नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन हब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह फ़क़द इस्तकमला ईमानहु। जिस शख्स की दोस्ती और जिस शख्स की दुश्मनी सिर्फ अल्लाह के लिए हो, गोया उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। लिहाजा मेरी आपके साथ दोस्ती अल्लाह तबारक व तआला की वजह से है, और मेरी उन तमाम लोगों से जो बातिल के सपोर्ट में खड़े होते हैं, उनके साथ दुश्मनी भी अल्लाह के लिए है। उड़ी की इस इनकलाबी सरजमीन पे मैं आप तमाम लोगों का मशकूर हूं कि आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल के इस सियासी आज की गहमा गहमी में मुझे 5 मिनट सुनने की जहमत उठाई। मैं आपका बहुत मशकूर हूं। मुझसे पहले वकील साहब बोल रहे थे, कुछ ज्यादा ही मेरे बारे में बातें की जा रही थी, लेकिन एक चीज बताता चलूं कि मुझे बिल्कुल याद है जब आसिफा के लिए लड़ते हुए मुझे जेल में एक फेक केस के तहत, एक झूठे केस के तहत हीरानगर सब जेल में 2 महीने 11 दिन रखा गया। तो जब मैं जेल से निकला या कोर्ट में कभी तारीख देने के लिए आता था, तो मेरे वकील और मेरे साथी ये कहा करते थे कि कश्मीर से फला फला जगह से आपको सपोर्ट आ रही है, वहां से कॉलेज के और स्कूल्स के स्टूडेंट्स आपकी सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। और जब मैं जेल से छूटा तो मैंने एक एक वो प्रोटेस्ट देखा जिसमें आपके उड़ी के नौजवान भी शामिल हैं, चाहे वो कॉलेजेस के हों, चाहे वो स्कूल्स के हों, चाहे वो फेसबुक सोशल मीडिया पे मेरी सपोर्ट में खड़े हों, उस बच्ची आसिफा की सपोर्ट में खड़े हों। तो हाज़रीन मजलिस, मैं आज असल में आप लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए भी आया हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको सलामत रखे और अपनी बच्चियों की इज्जतों असमतों की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए हम सबको। आज आप सब जानते हैं कि सियासी घमासान मचा हुआ है, और उड़ी तो सियासी नजरिए से वैसे भी बहुत शऊर रखने वाली अवाम पाई जाती है उड़ी में। मैं आपसे कुछ ज्यादा बातें ना करके एक गुजारिश करता चलूं कि मैं जम्मू का एक मुसलमान नौजवान हूं, और जम्मू में हम दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम आरएसएस और बीजेपी के साथ बगैर हथियारों के लड़ते हैं, और डंके की चोट पे कहते हैं। मैं ये बात उड़ी में नहीं कहूंगा, बल्कि सांबा और कठुआ और हीरानगर के अंदर और दिल्ली और अलीगढ़ के अंदर ये डंके की चोट पे कही है कि इस मुल्क को, जिसके अंदर गंगा जमनी तहजीब है, जिसके लिए अलामा इकबाल ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसको अगर कोई खत्म कर रहा है तो वो आज के ये दहशतगर्द खत्म कर रहे हैं, ये जो टेररिस्ट है ये खत्म कर रहे हैं। अरे आपने इखलाक को आपने दादरी के अंदर कत्ल कर दिया। जुनैद एक छोटा सा बच्चा मदरसा से वापस आके अपनी मां से मिलने जा रहा था, आपने उसको कत्ल कर दिया। आपने जेएनयू के अंदर नजीब को गायब करवा दिया। आपने आपने हरियाणा के अंदर जामा मस्जिद के सामने जुमा की नमाज पढ़ने पे पाबंदी आयद कर दी। आपने होली के दिन तमाम मज़ाहिब के लोग मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद पेश करते हैं, आपने अपने दहशतगर्द भेज के वहां पे मुसलमानों के घरों पे हमले करवाए। आपकी ये दहशतगर्दी है। दहशत का मतलब है कि जब एक मजलूम सामने वाले के हथियार से डर जाए, और वही दहशतगर्दों की हुकूमत आज पूरे मुल्क पे है। हमें किसी का डर नहीं है। हम डंके की चोट पे यहां पे भी कहेंगे और दहशतगर्दों के गढ़ में भी कहेंगे। लेकिन मैं आपसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, बुजुर्गों और साथियों, मैं गैर सियासी आदमी था। इस महीने की 1 तारीख तक मैं बिल्कुल गैर सियासी था, और मैंने सोचा कि पिछले 10 साल से मैं स्टूडेंट एक्टिविस्ट रहा, कॉलेज में एक्टिविस्ट रहा, जम्मू में यूनिवर्सिटी में अपने लोगों की लड़ाइयां लड़ते रहे, लेकिन बदले में क्या मिला? मुझ पे आज लॉ ग्रेजुएट होने के बावजूद 9 FIR रजिस्टर्ड है मुझ पे, और जम्मू में मुझे जम्मू का गिलानी कहा जाता है, पाकिस्तान का एजेंट कहा जाता है, ISI का एजेंट कहा जाता है। लेकिन हमने हमेशा हिंदुस्तान के कानून की बात की। हमने कहा कानून के अंदर जो हकूक मुसलमानों को दिए हुए हैं वो आप
सरजमीन पे लागू कीजिए, लेकिन वक्त की हुकूमत इजराइल के कानून को मानती है, ना कि हिंदुस्तान के कानून को मानती है। आज मैं आपसे ये बातें इसलिए कर रहा हूं, मैं किसी पे नुक्ताचीनी नहीं करूंगा, लेकिन आपसे एक गुजारिश करता चलूं। मैंने 1 तारीख को यह फैसला लिया कि जम्मू के मुसलमानों का अगर किसी ने आवाज उठाई है सियासी लोगों में से, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक लीडर है इस रियासत के अंदर, उसका नाम मोहतरमा महबूबा मुफ्ती है। आप देख लीजिए, आसिफा की बात आई, मैं बात करता चलूं, मेरे साथी बात कर रहे थे रास्ते में, आपने देखा शुपैया में क्या हुआ, आसिफा और आसिया और नीलोफर का मसला हुआ, उमर साहब गायब हो गए और रातों रात केस कहां चला गया। वो बहना नहीं थी हमारी, और मुझे रोना आता है उस वक्त जब आसिफा का मसला यूएनओ में उठा, हमारी छोटी बहन कठुआ वाली बच्ची का मसला यूएनओ में उठा, तो खुदा की कसम कश्मीर से कुछ मेरे भाइयों ने मुझे फोन करके कहा कि तालिब भाई आप प्लीज आसिया और नीलोफर की भी बात कीजिए, लेकिन हम इतने मजलूम हैं कि बात करें भी तो क्या करें। वक्त के हुक्मरानों ने हमारे हाथ इस तरह से काट दिए हुए हैं कि अब आप क्या कर सकते हैं। मैं आपसे एक इल्तिजा करता चलूं, बहुत जोर लगाया गया, एक तरफ पूरे मुल्क की कम्युनल फोर्सेस, पूरे मुल्क की हुक्मरान, वक्त के फिरौन, सारे लोग इकट्ठे, और आज आपकी रियासत के अंदर जो सेकुलर जमातें बनती हैं और मुसलमानों की हमदर्द पार्टियां बनती हैं, मैं उनका विक्टिम हूं, खुदा की कसम मैंने आंखों से देखा है। हिंदू एकता मंच बनता है, उसके अंदर आधे बीजेपी के लोग और आधे इस मुल्क की सबसे बड़ी सेकुलर जमात के लोग, और नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक आदमी जीत शर्मा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंडेट पे कठुआ से इलेक्शन लड़ता है। शतरशाह एक कब्रिस्तान है, पता कर लीजिए, जहां से मुसलमान बरादरी पंजाब से भी अपने जनाजों को लाकर दफनाती है, उस पे एक स्टोन क्रशर लाल सिंह का चल रहा है आपकी कब्रों पे, और दूसरा स्टोन क्रशर जीत शर्मा नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर का चल रहा है। जनाब, ये बात करने आया हूं मैं आपसे, मैं वोट मांगने नहीं आया, मैं आपको ये पैगाम लेके आया हूं, जम्मू की उन बच्चियों का पैगाम लेके आया हूं, कठुआ और सांबा की बच्चियों का पैगाम लेके आया हूं कि खुदा का वास्ता आप मेजोरिटी में है। अगर सांबा और कठुआ के लोग मेजोरिटी में होते तो बीजेपी आरएसएस के दहशतगर्दों के ये सेब वाले निशान लेके आज आपको गुमराह करने के लिए जो लोग घूम रहे हैं, इनको आप ताकत देने वाले हैं। अगर इनको ताकत देते हैं तो याद रखिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो किस्सा, जब वो बुढ़िया धागे की अट्टी लेके हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने गई, तो उनसे जब पूछा क्या बुढ़िया इतनी बुरी लोग अपनी दौलत लेके आ रहे हैं, यूसुफ को खरीद नहीं पा रहे, तू क्या धागों की अट्टी से खरीदेगी? तो उसने जवाब दिया कि मुझे भी पता है मैं यूसुफ को नहीं खरीद सकती, लेकिन कल कयामत के दिन जब कहा जाएगा कि यूसुफ के खरीदार कौन कौन थे, तो उनमें शुमार मेरा भी हो। ठीक उसी तरह से कल कयामत के रोज जब पूछा जाएगा कि वक्त के फिरौन को किन किन लोगों ने ताकत दी थी, जरा खड़े हो जाइए। आप खड़े नहीं होंगे, मजबूरन आपको खड़ा किया जाएगा। मैं उस वक्त से आपको आगाह करने के लिए आया हूं। आज बोरियों के साथ पैसे कश्मीर में लगाए जा रहे हैं। पीपल कॉन्फ्रेंस मुसलमानों की पार्टी के नाम पे आपके बीच में आई है। आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैं गुजर कम्युनिटी से ताल्लुक रखता हूं, लेकिन सांबा और कठुआ के अंदर मैं सीना ठोक के कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, उसके बाद में गुजर हूं, क्योंकि जब मैं ये सोचूंगा कि मैं मुसलमान हूं तो मेरे अंदर से वो खौफ दूर हो जाएगा, क्योंकि ये रियासत मेरी है, इसमें 80% आबादी मेरी है। जब मैं 80% आबादी का फर्द हूं तो फिर मैं किसी से डरूंगा नहीं, वो चाहे आरएसएस हो, बजरंग दल हो या मोदी ही क्यों ना हो। तो ये सोच लेके आपके पास गुजारिश करने आए हैं कि वक्त के साजिश के बीच बहुत हो गया, खुदा का वास्ता है आपको बहुत हो गया। हम बरेलवी के नाम पे, देवबंदी के नाम पे, अहले हदीस के नाम पे, शिया सुन्नी के नाम पे, गुजर और पहाड़ी के नाम पे, कश्मीरी और खोजा और राजा के नाम पे बहुत बट लिए। खुदा का वास्ता एक बार मुसलमान बन के फैसला कीजिए। वक्त के हुक्मरान आप सोचते होंगे ये आरएसएस की साजिश नहीं तो और क्या है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से आपको पहाड़ी कैंडिडेट दिया और कहा कि पहाड़ियों के नुमाइंदे हम हैं। क्या किया आपने पहाड़ियों के लिए?
दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से मैडम महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एक गुज्जर कैंडिडेट को खड़ा किया, पैसे देके आपने गुजरों के लिए क्या किया? जब गुजरों को पूरी रियासत में से पहाड़ियों और गुजरों को और फॉरेस्ट डिविलियर्स जो लोग जंगलों में रहते हैं, आप सारे लोग भी जंगलों में रहते हैं, लाल सिंह जैसा शैतान आया था, उस वक्त जंगलों से निकाला जा रहा था। साथियों, उस वक्त कहां थे ये सजाद साहब? ये मिनिस्टर थे, पावरफुल मिनिस्टर थे। क्या जरूरत थी मुझे लॉ ग्रेजुएट को 7 महीने नंगे पांव पूरी रियासत में चलता रहा और हिंदुस्तान के अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जाके आपकी बात करने की कोशिश की? मैं कभी ना आता उड़ी। हम मतलब प्रश्न नहीं है, हमने ये समझा है कि इस दुनिया पे आने का हमारा कोई मकसद है और वो मकसद है अपने लोगों के लिए लड़ना। उसके लिए अपने लोगों को आगाह करना जरूरी नहीं है, लेकिन मजबूरी बनी। पता चला कि उड़ी की आवाम जिस उड़ी से मुसलमानों की पूरी रियासत में आवाज उठा करती थी, आज वहां से आरएसएस की आवाज उठेगी। जिस उड़ी ने इस रियासत को खून दिया, आज उस उड़ी से आरएसएस और मोदी जी को मजबूत किया जाएगा। और एक चीज आखिर में मैं आपको यह बता दूं, आप 35A से बहुत मोहब्बत करते हैं, आप 370 से बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत करनी भी चाहिए, लेकिन जरा सोचिए, अगर आपने बीजेपी की बी टीम को जिता दिया, आपके यहां उनको पता है बीजेपी के नाम से आप वोट नहीं देंगे, आपके ही एक नौजवान को, अंग्रेजी बोलने वाले को आपके बीच में खड़ा कर दिया, एक दूसरे को खड़ा कर देंगे जो कुरान पाक की सूरत भी पढ़ता होगा, तो क्या करेंगे आप? अरे यजीद भी तो अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा था, फिर क्यों आज आप उसे कोसते हैं? हमारी आपसे यह इल्तिजा है जनाब, अगर आपने बीजेपी को, आरएसएस को और शैतानों की जमात को कामयाब कर दिया, तो यकीन मानिए यह रियासत की आवाम, बाकी यहां से कहीं से पीसी को कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन समझ में आता है कि उड़ी की आवाम इस पे, गयूर आवाम इस पे कंफ्यूज है कि क्या किया जाए। मेरी आपसे ये मोहतबाना गुजारिश है, मैंने पहले ही वजाहत कर दी, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। आज नेशनल हाईवे की बात कर लीजिए। मेरे यहाँ पे एक दोस्त हैं, बड़े भाई हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, इंजीनियर साहब है, उन्होंने बहुत फोर्स किया कि हमारे घर पे आना है, आपकी उड़ी में रहते हैं, मुंबई से फोन कर रहे थे। तो जब बाद में पता चला कि उनके घर जाने के लिए कोई टीआरपी लगती है, भाई साहब आप फलस्तीन में रह रहे हैं, क्या आपको टीआरपी देनी है? अरे रियासत हमारी, घर हमारा, जमीन हमारी, और अपने घर को जाने के लिए भी आपको टीआरपी देनी है। 2 फोटो देंगे आप रजिस्ट्री करवाएंगे वहां पे, आप इंसान है कि बकरियां है? ये कौन सा जुल्म है? एक टीआरपी खत्म नहीं हुई थी, दूसरी नेशनल हाईवे पे आपको टीआरपी अब लगेगी। बुधवार को और एतवार को आप सड़क पे नहीं चल सकते, बुधवार को और एतवार को आप बीमार हैं, आप सड़क पे नहीं चल सकते, आपकी बहन, आपकी बीवी, आपकी बच्ची बीमार है, आप हॉस्पिटल नहीं जा सकते। ये कहां का जुल्म है? तो इन चीजों से अगर आपको मुकाबला करना है तो रियासत के अंदर जमाते इस्लामी पे बैन लगा, बैन तो आरएसएस पे लगना चाहिए था, जो मुसलमानों को, दलितों को, सिखों को हिंदुस्तान में कत्लेआम कर रही है। बैन लग गया जमाते इस्लामी पे, जो मुसलमानों को पढ़ाने का काम करती है, यतीम खाने चलाती है। आज उसके लिए कौन स्टैंड ले रहा है इस रियासत में? कहां है उमर साहब, कहां है सजाद साहब? और ये नेशनल हाईवे वाले मसले पे सजाद साहब कहां है? बहुत पावरफुल है ना आप, आपको एजेंसियां सपोर्ट करती है, आपको मोदी सपोर्ट करता है। मोदी को बोलो कम से कम इन मुसलमानों के लिए सड़क तो खोल दो। आपको फलस्तीन की शक्ल में बदला जा रहा है। लिहाजा मैं जिस पार्टी के साथ जुड़ा हूं, आज शायद 8 तारीख है, मुझे 8 दिन हुए हैं। वो बड़ी जबरदस्त कहावत है, कहते हैं जुमा से जुमा 8 दिन नहीं हुआ और बन बैठा पीडीपी का लीडर। लेकिन इस पार्टी ने जिस तरह से मुसलमानों के लिए खड़ी हुई, दबे कुचले लोगों के लिए खड़ी हुई। मैं पार्टी में कोई पैसे लेने के लिए नहीं आया, वैसे पीडीपी में जो लोग थोड़े बहुत थे उनके इशारों पे काम करने वाले वो भाग गए हैं। मैं पीडीपी में शुक्रिया अदा करने के लिए, कम्युनिटी ने यह तय किया। बहुत सारे लोग कहते हैं आपको उसमें जाना चाहिए था, उसमें जाना चाहिए था। मैंने कहा मैं एक मुसलमान नौजवान हूं और मेरा लीडर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है,
और मुझे रास्ता दिखाने वाला, आसान रास्ता दिखाने वाला शायर इस्लाम अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह है। इतनी समझ, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग मैं रखता हूं कि मैं भेड़ों की तरह जहां ज्यादा लोग जाएंगे उधर जाऊंगा, ऐसा नहीं है। तो आज पीडीपी के साथ आप पीडीपी को मजबूत कीजिए, और खुदारा होना तो ये चाहिए था, ये सीधे, ये जो आपको सेब दिख रहा है, सेब के बीच में ये जो रंग लाल है, ये खून है, खून। लाल रंग का सेब है ना ये, हालांकि कश्मीर में दूसरे रंग के सेब भी होते हैं, वो लगा लिया होता, लेकिन वो नहीं लगाएंगे क्योंकि लाल रंग है ये खून जो बहा है अब और बहेगा। आज तक मोदी जी अपने हिसाब से बहा रहे थे, अब सजाद साहब के कंधों में रख के बहाएंगे। तो मेरी आपसे यही इल्तिजा है कि अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो अनकरीब दोबारा मुलाकात होगी। आप सारे लोगों ने हमारे लिए दुआ भी करनी है। आज इस पार्टी के अंदर नौजवानों की जरूरत है, आपकी जरूरत है, यह आपकी जमात है। आइए और मैडम महबूबा मुफ्ती के हाथ मजबूत कीजिए। आपको शिकवे हो सकते हैं, आपको शिकायत हो सकती है, किससे नहीं होती? शिकवे शिकायत किससे नहीं होती? लेकिन आप आएंगे जब, जिस तरह से मैं आया, मैंने ज्वाइन करने से पहले बहुत डिटेल में सोचा, अपने साथियों के साथ डिबेट किया, और आखिरकार 2-3 मरतबा मैडम के साथ बहस मुबासा हुआ, और उसके बाद फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे कि रियासत के मुसलमानों के लिए पीडीपी से बेहतर कोई ऑप्शन नहीं है। अभी आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, आखिरी बात, कि यार ये तो बड़े कसीदे पढ़ रहा है, लेकिन पीडीपी तो बीजेपी के साथ गई थी। जिस बीजेपी को ये लान तान कर रहा है, उस बीजेपी को भी तो रियासत में इन्होंने लाया था, पीडीपी ने। मैं आपको वजाहत कर दूं, आप गयूर पढ़े लिखे समझदार लोग हैं। जनाब, आपको याद होगा उमर साहब दिल्ली चले गए थे हुकूमत बनाने के लिए। 5 नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए ने कहा कि अगर आप बीजेपी के साथ जाते हैं तो हम रिजाइन करेंगे। वो 5 एमएलए मुझे पता भी है, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है? उसके बाद देखिए, मुफ्ती साहब ने जब हुकूमत बनाई, मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला से, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। खुदा की कसम, अगर मुफ्ती साहब ने चोरों को दूध का रखवाला नहीं रखा होता तो आज ये नौजवान आपके सामने खड़ा होकर तकरीर नहीं कर रहा होता। अगर उमर साहब सीएम होते तो आज मुझे कब की फांसी चढ़ गई होती, आसिफा के कत्ल केस में। जम्मू के अंदर आरएसएस बीजेपी की ये कैंपेन है कि महबूबा मुफ्ती के कहने पे तालिब ने आसिफा का कत्ल किया, और वो लेके हिंदुओं को बदनाम करने के लिए डाल दिया। और सीबीआई इसलिए कर रहे थे कि सीबीआई अमित शाह के अंदर आती है। सीबीआई के आते ही वो जो जालिम है 7-8 लोग, जिनमें से 8 में से 4 पुलिस वाले हैं, वो सारे बाहर हो जाएंगे, तालिब को जेल में डालेंगे, और आज तक उनको सजा भी नहीं हुई। बहरहाल हमें कोर्ट पे यकीन है जल्दी होगी, लेकिन उनको सजा नहीं हुई। उनकी जगह मैं होता, मुझे कब की फांसी हो गई होती। तो ये हालात थे। ये खुदा का बहुत बहुत लाख शुक्र है, उमर साहब होते आज भी कुर्सी से चिपटे होते। लेकिन जब देखा मैडम ने कि यहाँ ये जिस तरह से एजेंडा फैलाइंस था, दोनों पार्टियों का एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आगे बढ़ना था, जब उस पर उन्होंने अमल नहीं किया, जम्मू के मुसलमानों को कश्मीर में ज्यादतियां शुरू कर दी, तो इन्होंने अपनी कुर्सी प्यारी नहीं की। सरकार जाती है तो जाए। जनाब, ये चीजें हैं, ये मुझसे ज्यादा आप लोग समझते हैं। एक आखिर में एक बात करूंगा, क्योंकि पॉलिटिकल लोग जो होते हैं वो बड़े हंसाते वसाते हैं। मैं माफी चाहूंगा, मुझे खुद भी हंसना नहीं आता, आपको भी नहीं हंसा पाता। लेकिन एक चीज आखिर में ये बताऊंगा कि एक बार एक लीडर साहब थे, जो उनसे किसी ने सवाल किया कि भाई साहब, आप बड़े जबरदस्त मजमे में 10,000, 50,000, लाख लोगों में जाते हैं, तो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं, दुनिया बड़ी खुश होती है, तालियां बजाती है, क्या वजह है इसके पीछे? तो उन्होंने ये कहा, उस लीडर ने ये कहा, भाई साहब, असल में बात यह है कि हमारे गुरु ने हमसे कहा है कि जब भी आप स्टेज पे जाओ तो ये सोचो कि इस महफिल के अंदर आप सबसे इंटेलिजेंट आदमी हो, इस महफिल के अंदर से आप सबसे कामयाब, मतलब इंटेलिजेंट ज़हीन आदमी हो, बाकी सारे बेवकूफ हैं। लेकिन हमारा सोचना इसके बिल्कुल अपोजिट है। मैं अपने आप को इस महफिल के अंदर सबसे अदना इंसान समझता हूं। आप लोगों की रहबरी की जरूरत है, आप लोगों के रास्ता दिखाने की जरूरत है। आप हमारा साथ दीजिए, आप हमारे सपोर्ट में खड़े रहिए, हमें वक्तन फक्तन बताते रहिए, सोशल मीडिया पे बता पाए, फोन नंबर रख लीजिए, जिस तरह से भी। लेकिन खुदा का वास्ता आखिर में फिर से ये कह रहा हूं, कहीं अगली बार ऐसा ना हो कि आप में से कोई साथी मुझे फोन करे या मेरे किसी साथी को न करे तो ये कहे कि खुदारा अब ये आरएसएस जो थी, ये आप सही कह रहे थे, सेब की शक्ल में हमें
मिठास की सूरत में जहर दिया जा रहा था, हम उस वक्त नहीं समझे। आज ये जीत तो गए हैं, लेकिन अब हमारी बच्चियों पे बुरी नजर पड़ने लगी है इन बदमाशों की। अब हमारे जंगलों पे बुरी नजर पड़ने लगी है, अब हमारी जमीनों और कब्रिस्तानों पे बुरी नजर पड़ने लगी है। तो उस वक्त शायद मैं भी और कोई और भी कुछ ना कर पाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको सलामत रखे, हमारी सलामती के लिए भी दुआ कीजिए। हम सबको अल्लाह राह मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।